थोड़ा सा पढ़ा दे जिसमें कि कल का काम भी दे दें। 7:40 से जो काम दिया था होमवर्क वो डिस्कस करा देंगे, भाई सही रहेगा? यस Yes, सर। sir. है ना, जिससे बात दोनों भाई ये समझ में आ गया होगा। तो काफी डिटेल में तुम्हें बताते रहते 1-1 वाला, भाई समझ में आ यस गया सर। क्या? 1-1 वाला ये समझाते रहे। देवांश हो कि नहीं हो? यस सर। हो। अब बेटा एक बड़ा, इसमें ज्यादा थ्योरी कुछ भी नहीं है, केवल तुम्हें कंसेप्ट बताना है, उसके बाद में डाउट बताने लगेंगे। ध्यान से सुनना। अब ये होता है ऑन टू फंक्शन। वैसे एमपीएम सर ने पढ़ाया, उन्होंने मुझे बताया, नए बच्चों को भी पढ़ाया ऑन टू फंक्शन। अभी बताते हैं, इसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। बड़ा सीधा सा मतलब होता है बेटा, ये एमपीएम सर ने करा दिया है ना ऑन टू फंक्शन। जैसे कभी लिखा होता है एफ फ्रॉम ए टू बी। ध्यान से सुनते जाओ सब लोग, बिल्कुल मन लगा के। शिशिर आर यू देयर? यस सर। शिशिर आ गया? ठीक है। ये हाँ सर। इतनी देर देर से आओगे, देखो इससे आ रहे हैं जैसे मतलब टीचर इनका इंतजार ही करता रहे। हम तो बहुत पहले आ गए थे। नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको जो अभी अभी आए यार, आप तो सिंसियर बच्चों में से हो, समझ आ जाता है। ए टू बी दिया हो तो ए कौन सा सेट होता है बोलो? और इसके बेटा आज एक्स्ट्रा सवाल भी रात डोमेन। में हम डालेंगे। डोमेन। डोमेन होता है डोमेन। और ये कौन सा होता है बेटा? डाउट भी कोडोमेन। होंगे, कोडोमेन। डाउट भी होंगे। 7:40 से लेके 8:15 तक डाउट होंगे बेटा। जो मेहनत करेंगे उनके लिए हम 10 मिनट तो ज्यादा लेंगे ही लेंगे। जाने की इच्छा हो चले जाना। ये होता है कोडोमेन। ठीक है, ये तुम्हें हमेशा दिया जाएगा बेटा। इट विल बी गिवन टू यू, समझे? इट विल बी गिवन टू यू। भाई आवाज आ रही है क्या? समझी? इट विल बी गिवन टू यू। Yes, sir. ये तुम्हें दिया जाएगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है कि सर मतलब क्या आप ये क्या बता रहे हो। ये हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा। मोर और लेस कभी ना मेंशन करे तो रेंज जब भी बेटा, जब ये कोडोमेन जो कि वी के बराबर है, ये जो कोडोमेन है ना, अनुष्का आर यू देयर? अनुष्का सिंह, Yes, sir. कोडोमेन जो, ये जब कोडोमेन है किसके बराबर हो जाए? रेंज। रेंज ऑफ, है ना, बड़ी Range. सिंपल सी बात होती है। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तब हम बोलते हैं फंक्शन कैसा है। ऑन टू। तब बोलते हैं भाई सबको छोटी सी बात, और क्या क्या होता है वो सब बताया जाएगा, तब बोलेंगे फंक्शन इज ऑन टू। बेटा साक्षी क्लियर हुई क्या बात? रोहिता, तब बोलेंगे कि फंक्शन Yes, sir. कैसा है, ऑन टू। ऑन टू जैसे थोड़ा सा इसको बेटा डायग्राम, जैसे मान लो कि ये एक सेट है, सेट और रिलेशन सर ने पढ़ाया है, फिर भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना अलग से। जैसे ये सेट हो ए, ये सेट हो बी, बहुत आसान सी बात होती है, धीरे धीरे तुम्हें से बहुत आसान लगेगा, है ना। जैसे ये 1 2 3 4 5 ये किसी रूल से कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, डरना मत। वन सबसे पहले क्या आता है? प्रोडक्ट। उससे क्या आता है बोलो? उसके सबसेट को क्या बोलते हैं? रिलेशन। उसके सबसेट को Relation. बोलते हैं रिलेशन। ये है दूध। फिर बेटा उससे मक्खन वक्खन, अब ये जो इससे आएगा, इससे क्या निकलता है? फंक्शन। मान लो किसी का कुछ छूटा भी है तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पूछ लेना मुझसे अलग से, मैं बता दूंगा। तो बेटा फंक्शन होने के लिए बेसिक कंडीशन दे, जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे लिखा हो ए बी सी डी ई, तो ये क्या है? ये डोमेन वाला सेट की तरह एक्ट कर रहा है, ये डोमेन सेट है। ये सारे के सारे ए बी सी डी कनेक्ट होने चाहिए, है ना। मान लो जैसे हम बोल दें पी क्यू आर एस टी, लेट अस से ये ऐसे, ये ऐसे, ये 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 बिल्कुल एक बढ़िया सा फंक्शन है। बट क्या ये 1-1 है? ये 1-1 बिल्कुल भी नहीं है। 1-1 इनका और भी नाम होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इमेज वाला जो सेट होता है, ये क्या होता है बोलो? ये होता है प्री इमेज। समझ रहे हैं क्या? Yes, sir. है ना। तो ये फंक्शन 1-1 बिल्कुल नहीं है, ना ही ये फंक्शन ऑन टू है, क्योंकि बताओ इसके हिसाब से इस फंक्शन की रेंज कितनी है?
फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज ले पा रहा है बताओ, इसके हिसाब से रेंज कितनी है क्यू बोलो। आर एस। के हिसाब से बेटा इसकी रेंज है पी क्यू आर और एस, यही इसकी रेंज है। विच इज नॉट इक्वल टू सेट बी, तो ये फंक्शन ऑन टू, दिस इज नॉट, भाई आता है नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। और क्या ये 1 1 है? नहीं, ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन है मेनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू भी कितनी है? पी, इसकी भी इमेज पी है और बी वाले की इमेज भी कितनी है? बी वाले की इमेज भी है पी, ठीक है। और बेटा अगर कहीं मैं ऐसे कर दूं तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, तब ये क्या बन जाएगा? तब तो ये नॉट अ फंक्शन, समझ में आया? तब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा, रिलेशन हो जाएगा। हाँ ये रिलेशन हो जाएगा फिर तो बात वो ठीक है कि दो एक से कनेक्ट है, वो चलेगा, बट ऐसा ना हो कि ना हो भाई, है ना। तो अगर ऑन टू फंक्शन इसको बनना है, बोला कुछ इस तरह की अगर मैपिंग हो, ये अब बोलो, अब ये क्या ऑन टू है? हाँ अब ये ऑन टू है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कनेक्ट। भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? यस इज दिस क्लियर भाई, समझे? अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि इस सेट में ए वाले सेट में, भाई इतना बच्चों सब क्लियर है ना? ए टू बी है ना? ये तो बिल्कुल क्लियर, इससे बड़ी आसान सी बात है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। मान लो इसमें A1 A2 अप टू A7 7 एलिमेंट हैं, और इसमें है B1 B2 B3 अप टू B9। तो बताओ ये क्या ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं भाई? क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? ये किससे कनेक्ट होगा? मैक्सिमम एक से। अगर सबको अलग अलग से भी करोगे तो भी बेटा 2 एलिमेंट बच जाएंगे कि नहीं? यस सर। भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा है सर? आ रहा है तो बेटा ये नहीं पढ़ाएंगे, तो सर ने बता दिया होगा ना। तो इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या हुआ? तो इसमें जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस ए टू बी बनेंगे वो कितने होंगे? बोलो कितने होंगे? 0 होंगे क्या? यस सर। भाई वंस क्लियर है क्या? यस सर। वंस की आवाज नहीं आ रही, कोई और? यस आप ये वंस है? वंस अग्रवाल तुम्हारी आवाज है ये? तुम्हारी तो नहीं लग रही। जैसे आर टू आर लिखा हो, अब ये तुम्हें दिया जाएगा आर टू आर, और अगर मैं बोल दूं एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, तो तुम्हें दी जाएगी। ये दिखा जाए एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इसमें आपका जोर नहीं है, ये आपको दिया जाएगा। तो बताओ कोडोमेन कितनी दी हुई है? है ना? जो तुम्हारा सेट ए है बेटा, जो तुम्हारा सेट ए है उसमें कितने बताओ? इसमें तो 8 सारे रियल नंबर इसमें लिखे हुए हैं, सारे रियल नंबर, ठीक चलेगा। जो सेट बी है उसमें कितने रियल नंबर लिखे हुए हैं? उसमें कितने नंबर लिखे? सारे रियल नंबर लिखे हैं। ये भी आर है और ये भी आर है। और ए और बी किससे कनेक्ट हो रहे हैं? बोलो, ए और बी किससे कनेक्ट हो रहे हैं? एफ बराबर साइन एक्स से। तो बेटा होगा क्या कि जो -1 से 1 वाले एलिमेंट होंगे वो ये सारे के सारे किससे कनेक्ट होंगे? सारे के सारे किससे कनेक्ट हो जाएंगे? बोलो, सारे के सारे किससे कनेक्ट हो जाएंगे? -1 से 1 कनेक्ट होंगे या नहीं? यस सर। यस सर, और अच्छे से बता दो। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जो इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी? बोलो, इसकी रेंज होगी -1 से 1। -1 से 1, जो कभी भी आर के बराबर नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में सर? अगर ऐसे दिया है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। दिस फंक्शन, भाई समझ रहे हो? अभी आएगा अच्छे सवाल।
दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अगर ऐसे लिख दें सर, अगर ऐसे लिख दें कि एफ आर, भाई क्या कर रहे हो, -1 से 1 कर दें तो बताओ ऑन टू है सर, ऑन टू। एफ एक्स कैसे दिया जाएगा, एफ एक्स कैसे दिया जाएगा बोलो, एफ एक्स कैसे दिया जाएगा, एफ एक्स साइन एक्स से दिया जाए, उस कंडीशन में नमन ये फंक्शन ऑन टू होगा, हो जाएगा। नाउ ऑन टू फंक्शन अब हो जाएगा। भाई समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है, आ गई। तो सर इसमें मतलब ये बता दो वर्किंग रूल क्या है बेटा, एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसमें वर्किंग रूल ये है कि तुरंत इसकी रेंज देख लो फंक्शन की, तुम्हें कोडोमेन तो दी जाएगी भाई, कोडोमेन दी जाएगी कि नहीं, कोडोमेन हमेशा दी जाएगी। देखो हमने यहाँ कोडोमेन बदल दी, यहाँ कोडोमेन बदल के कितनी कर दी, -1 से 1 कर दी, तो तुरंत अब वर्किंग रूल क्या है बोलो भाई, सभी वर्किंग रूल क्या है, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। भाई सारे बच्चों को ये बात क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड इफ इट इज इक्वल टू, बेटा अगर कहीं किसके बराबर है, अगर ये कोडोमेन के बराबर है तो बोल देना फंक्शन ऑन टू। ऑन टू है, और अगर ये कोडोमेन के बराबर नहीं है तो उस केस में बोल देना कि भाई ये ऑन टू नहीं है। भाई चले यस सर। देखो बाकी सब सो रहे हैं, क्या बताया जाए। तो बेसिकली इसमें तुम्हें बेटा रेंज ही ज्यादा से ज्यादा निकालनी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि एफ एक्स बराबर, ध्यान से समझना, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर मॉड एक्स डिवाइडेड बाई, ये लिख दिया जाए ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर मॉड एक्स। ध्यान से देख सुनो, ठीक है, और फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, लेट अस से एफ आर की जो वैल्यू है मैं डिफाइन कर दूं, लेट अस से -1 to 1। तो बताओ ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, चेक क्वेश्चन जरा चेक करके बताओ ये ऑन टू है कि नहीं है। तो क्या करेंगे सर, इसकी जो क्या निकालेंगे, तो जल्दी से रेंज रेंज इसकी निकालेंगे। निकाल, तो रेंज निकालो भाई, हम निकालो भाई सब लोग, जरा रेंज थोड़ा करो एफर्ट, ये देर से क्यों आए हो, जल्दी से सवाल करो। सर रेंज में ही तो सबसे ज्यादा खतरे हैं बेटा, 740 मुझे रोक देना प्लीज, सब भी याद दिला देना। यस सर। हम्म। भाई हो गया क्या, सुमित बोलो, सुमित नहीं हुआ, सर नहीं है। वंश बोलो भाई, नहीं है नहीं, यार, वंश तुम्हारी आवाज कुछ हमें अलग सी लग रही है यार, तुम्हें लग ही नहीं रहा कि तुम वंश तो मजाक नहीं कर रहे, नमन की तरह आवाज आ रही तुम्हारी। तो भाई ये देखो, नहीं कुछ गड़बड़ है लग रहा है, तो भाई क्या करें, भाई ये देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल साफ साफ दिख रही कि इस एफेक्ट्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ, ये जो एफेक्ट्स है क्या इसको लिखा जा सकता है बोलो, क्या लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू कहीं लेस देन 0 है, बेटा जसलीन आर यू देयर,
अगर x की वैल्यू कहीं Yes. लेस देन 0 है तो इसको कैसे लिखोगे बोलो बेटा, तुम ही बताओ। e की पावर x लिखेंगे सर, माइनस E की मॉड पावर हो ना, माइनस समझ में आ रहा हो? यस, e की पावर माइनस x, ये e की पावर x लिखेंगे प्लस e की पावर माइनस x लिखेंगे। और कहीं बेटा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो? तब तो ये 0 ही हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। यस, क्योंकि क्या बनेगा, e की पावर माइनस x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाई 2e की पावर x, ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो? ये 0 के ही बराबर है या नहीं भाई? यस है या नो है? Yes. इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? छोटी सी बात है। तो मतलब बेटा अगर हम तुमसे बोल भी रहे फंक्शन का ग्राफ बनाओ तो बड़ी आसानी सी बात में, कहीं कोई दिक्कत डरने की बात नहीं है। तो 0 के if x is more than equal to 0 तो फंक्शन इज थ्रूआउट 0, एंड इफ इट इज लेस देन 0, इफ इट इज लेस देन 0 देन व्हाट इज y, देन व्हाट इज y, अब y करके लिख लो। ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। बोलो भाई इसको क्या लिखा सिंप्लीफाई करके? अब देखो, E की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में E की पावर 2x प्लस 1। भाई सब अभी रेंज नहीं बता पा रहे हैं, बताएं इसकी रेंज क्या लिखें? इसको लिख दें क्या, e की पावर 2x। भाई हुआ क्या सुमित, बोलो हुआ क्या यार, बोल ही नहीं रहे हो आप, बोलो। सर इसकी रेंज -1 से 0 आ रही है। अरे -1 से 0 आ रही है भाई, ये आएगा क्या भाई? ये आएगा e की पावर, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिया, e की पावर 2x -1 सबका ही आया क्या भाई बच्चों? सबका ही आया क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब सर आपने रेंज में थोड़ा और बता दो। एक बात आप मुझे बताओ, ये जो e की पावर 2x है इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? e की पावर 2x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी होगी? जल्दी से बताओ, e की पावर 2x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी होगी? भाई बोलो जल्दी से, चाहे कंपोनेंट को लगा दो, जैसे भी लगाना जल्दी बोलो। y प्लस 1 अपॉन सर माइनस y माइनस 1 अपॉन माइनस y माइनस 1। तो बेटा माइनस को नीचे भेज दो तो ऊपर y प्लस 1 बचेगा y क्या? प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। y प्लस 1 अपॉन y Y माइनस minus 1. भाई ये है क्या? देख ले सब लोग, इज दिस Yes. क्लियर टू एवरी? भाई ये है क्या? यस सर। भाई प्लीज चेक कर ले, ये है क्या? है ना? Yes, अब हमें sir. एक बात यहाँ पे पता है कि e की पावर जो 2x होता है भाई, ये कुछ इस तरह से जाता है, e की पावर 2x का ग्राफ ऐसे जाता है। यस, बट कौन सा ग्राफ लेना है बोलो? यहाँ पे हमने माना है कि x की वैल्यू बेटा बताओ किससे कम लेनी, बोलो कहाँ से कहाँ तक लेनी है बोलो? माइनस इन्फिनिटी Minus से infinity 0। is 0. माइनस इन्फिनिटी से 0, ये वैल्यू 0,1 है। तो देखो हमें क्या पता चल गया कि e की पावर 2x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा बोलो? e की पावर 2x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी बोलो? 0 से ज्यादा होगी। और किससे कम होगी बोलो? 1 से कम होगी क्या भाई? यस है या नो? यस सर। Yes, sir. भाई यस है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? y प्लस 1 बाई y माइनस 1, ये क्या होगा बोलो? मोर देन 0 और लेस देन 1। यस या नो? Yes, sir. भाई यस है या नो? बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा और इसको सॉल्व करके क्या आएगा? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? सर। हाँ सर y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस y। हाँ सर 1 यस सर 1 माइनस y। यस सर। भाई Yes, ये sir. तुम लोग मत करो भाई, ऐसा मत करो प्लीज। ये 1 माइनस वाई आ रहा है, यस सर। ये 1 माइनस, ये नमन नहीं बोला तो 1 माइनस वाई। हमने सर सही बोला था, बाद में गलत हो गया था। अच्छा
1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई। बताओ इससे वाई कितना आ रहा है, जल्दी बोले। अब देखो धीरे धीरे लोग आ रहे, जल्दी बताएं भाई। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, बोलो। -1 से 0। -1 to 0। वाई की वैल्यू ओवरऑल कितनी आई इक्वलिटी से, बोलो जरा भाई -1 प्लीज। -1 से 0। 1 से 0. ओवरऑल पूरे का सोल्यूशन -1 से 0 आ रहा है यस Yes. भाई। ये आ रहा है -1 से 0 Yes. भाई। ये सब बेटा ये सब लोग कर ले रहे हैं, ये सब लोग कर ले रहे हैं क्या, ध्यान से। Yes, sir. यस सर। Yes, -1 से 0 है ना। तो बेटा बताओ इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बोलो इसकी रेंज क्या बनेगी, बोलो व्हाट विल बी द रेंज। -1 -1 से 0. 0 0 0 इंक्लूड करेंगे क्या भाई, 0 इंक्लूड करेंगे क्या, यस सर। क्यों Okay. 0 इंक्लूड करेंगे बेटा, क्योंकि 0 यहाँ पे ले रहा है भाई, 0 यहाँ पे ले रहा है, यस या नो। Yes. 0 यहाँ पे ले रहा है ना। कब x ग्रेटर देन इक्वल, भाई समझ में बात आई है क्या, समझ में बात आई सारे बच्चों को। सर कैसे कैसे आपने बढ़ाया भाई, x लेस देन 0 है तो मॉड x को ऐसे लिखा, फिर क्या किया e की पावर 2x निकाला। मैंने बोला रेंज को निकालने का एक तरीका यह है कि जिसके बारे में आपको पता हो। तो सर e की पावर 2x के बारे में क्या पता था बेटा, ये पता था कि अगर x लेस देन 0 तो e की पावर 2x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, बोलो 0 to 1 जा सकता है ना। तो वी हैव एक्सप्रेस्ड e की पावर 2x इन टर्म्स ऑफ y एंड नाउ वी हैव टू गेट, भाई सबका y यही आया है, वंस y ही आया है सबका यस सर। Yes, sir. भाई, ये आया है। तो इसकी रेंज क्या बोलेंगे, बोल लो इसकी रेंज क्या बोलेंगे, -1 से 0। नए बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ, मैं वहां रुक जाऊं। बेटा बोलो कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। हाँ सर जैसे आपने e की पावर 2x की जो वैल्यू की है, अगर हम उसको लॉग लेके फिर उसको सिंप्लीफाई करें, अगर e की पावर 2x की e की पावर 2x में फिर लॉग लिया ना, और x नेगेटिव है तो log y प्लस 1 इसको नेगेटिव करके सॉल्व करें। यही आया है ना। नहीं हाँ नहीं है। क्या बेटा क्या कह रहे हो, y नेगेटिव, तो मतलब क्या कह लॉग रहे लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हो? हाँ हाँ तो x नेगेटिव है तो log y प्लस 1 इसको नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं। बेटा यही बात है कि तुम बेकार उल्टा क्यों चल रहे हो, उल्टा चलने की क्या जरूरत है बेटा, उल्टा क्यों जा रहे हो, मतलब इसका तुमने फिर से लॉग ले लिया, कौन बोल रहा है। बेटा चेक करो, अपना कैलकुलेशन चेक करो। अब अगर दिया जाए जैसे y बराबर r/a, y बराबर r/a, और मैं तुम्हें बोलूं fx बराबर, देवांश यही आया कि नहीं पिछले वाले का, कि मैं पूरा एक एक स्टेप करके दिखाऊं, भाई ये आया है, यही आ रहा है x² प्लस, अब ये फंक्शन दिया हुआ है। अब मुझे बताओ अब ये नहीं कि पुराना कुछ रिकॉल करो, ये a क्या होना चाहिए कि फंक्शन ऑन टू हो जाए, बताओ व्हाट शुड बी सेट a, what should be set a, what should be set a। अगर तुम चाहोगे तो हम पूरा ही पूरा आगे सॉल्व करेंगे। what should be set a, All real number. All real number. तो बेटा ऐसे नहीं करके तो दिखाओ, फॉर विच रुकने वाले में जो सुमित ने बोला था लॉग लिया, सर मेरा भी अलग आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, फॉर विच f is on 2, for which f is on 2। बेटा सुमित उसमें y रिस्ट्रिक्ट हो गया, ये करो जरा पहले,
फॉर विच वाई क्या वाई रिस्ट्रिक्ट है, उसमें वाई की वैल्यू 0 से 1 है, मतलब e की पावर 2x की वैल्यू 0 से 1 है। पहले ये वाला, अच्छा देखो ये करो भाई प्लीज, उसको फिर से बता रहे इसके बाद। ये वाला सब लोग निकाले जरा कि a को क्या सेट दिया जाए कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू हो जाए। जीरो टू वन Yes. So 0 से 1. भाई आया क्या? Yes, sir. इसके तो 2-3 तरीके अर्थ में बता चुके हैं। ये फंक्शन कैसा है बोलो, ये फंक्शन कैसा, सॉरी, ये फंक्शन कैसा है बोलो, इवन। ये फंक्शन इवन है ना। ये तो इसका तो ग्राफ भी बनवाया था। बताओ इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी है? y बराबर इसकी रेंज भाई आ गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर की इसकी डोमेन बताओ कितनी है? इसकी डोमेन तो सबको देख रही है भाई, डोमेन कितनी है बोलो? All real numbers. ऑल रियल नंबर। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बोलो? पहले इस तरीके से बता रहे, बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना आ रहा है? Sir, y upon 1 minus y. रूट में। वाई नहीं रूट अपॉन नहीं, 1 minus y. वाई अपॉन 1 माइनस वाई आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और हमें पता है कि भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी क्या? Yes, sir. यस सर। तो y बाई 1 माइनस वाई की वैल्यू भी क्या होगी बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो आप चाहे तो उसको ऐसे लिख लें, y बाई वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की बताओ, y की वैल्यू कितनी आ गई प्लीज बोलें? 0 टू 1 पे ओपन। 1 पे ओपन क्यों किया बोलो? 1 पे ओपन क्यों किया? क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। तो बताओ a को क्या अलॉट किया जाए बोलो? a को क्या अलॉट किया जाए प्लीज बोलो? 0 to 1. 0 टू 1 अलॉट किया जाए। भाई क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। और मैंने बताया था कि भाई इसका तो ग्राफ भी बनवाया गया, y बराबर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। वैसे ग्राफ बना लोगे क्या? ये ग्राफ बना लोगे क्या? कितने लोग ये ग्राफ भी बना लेंगे भाई? इसकी Yes, डोमेन sir. बना लेंगे। इसकी डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर है ना? डोमेन ऑल रियल नंबर है। यस या नो? यस या नो? और बताओ इसका y डैश कितना होगा? व्हाट विल बी इट्स y डैश बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x 2x माइनस minus एक्स x स्क्वायर square dot 2x 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 डिवाइडेड बाई x x square plus 1 का whole square. एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बोले ऊपर कितना आ रहा है? 2x upon x square plus 1 का होल स्क्वायर। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई ये आ रहा है क्या? वंस ग्राफ Yes, बन sir. गया इसका क्या? यस सर। ग्राफ बन गया इसका? हाँ बन गया। हाँ ठीक। तो इसका मतलब x मोर देन 0 में, x मोर देन 0 में फंक्शन क्या करेगा बोलो? x मोर देन करेगा। और x लेस देन 0 में बताओ फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन करेगा Decrease. भाई सबको बात क्लियर है? और फंक्शन का जन्म कहाँ पर होगा? माइनस इंफिनिटी। कहाँ पे चला जाएगा बोलो? इंफिनिटी तक चला जाएगा क्या? Yes, sir. कुछ हमें पता है। तो एक बात बताओ, तुम्हें बताया था कि जैसे तुम्हें एफ ऑफ इंफिनिटी निकालना हो तो बोलो दोनों कहाँ टेंड कर रहे हैं? सर ऊपर वाला भी इंफिनिटी जा रहा है, नीचे वाला भी इंफिनिटी जा रहा है। तो LH या LH के बिना भी हो LH जाएगा। रूल लगाएंगे। LH के बिना भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा?
लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी, बोलो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/x स्क्वायर आएगा क्या भाई? ये आएगा। Yes, sir. तो ये वैल्यू कहाँ को जाएगी बोलो? ये वैल्यू कहाँ को जाएगी? 1 से 1 को जाएगी भाई, 1 को जाएगी। अगर और प्रिसाइसली बोले तो कहाँ जाएगी? 1 माइनस। 1 plus 1 बेटा ये minus. तो वैसे भी दिख रहा है कि देखो डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है, भले ही थोड़ा। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? बोलो ग्राफ कैसा बनेगा? 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 पे वैल्यू कितनी है? 0। और 0 के बाद लगातार बढ़ते बढ़ते कहाँ बेटा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा क्या भाई? ग्राफ ऐसा आएगा क्या? Yes, sir. ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? ये 1 होगा क्या? यस है या नो है? यस। भाई सबका यस है? इज Yes. दिस क्लियर डब्ल्यू? ठीक है, अब बताना जरा, अब बताना। सर मान लो, पीछे कर दीजिए 1 सेकेंड। जल्दी बेटा जल्दी करो। यस सर। है ना, मैं तुम्हें दे रहा हूँ एफ डोमेन में, तुम्हें आपको इसकी दी जा रही। भाई बच्चों, नए बच्चों क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. बेटा 0 Yes, से इंफिनिटी, मान लो हम ये -1 हटा दें, से एक सेट दे रहे हैं बी, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x + 2 y x -1। तो बताओ b क्या हो? b क्या हो कि ये जो ऑन टू बन जाए, ये फंक्शन ऑन टू बन जाए? जल्दी बता दो, कितने लोग बता पाएंगे? -2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। -2 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 0। बड़ा देख लो फिर से, सुमित तुम बोल रहे हो? -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये सही लग। Yes, sir. yes, बेटा ये तो बढ़िया से बताया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको सब ड्रॉ करना सब बताया था। 0 से लेना, बस इसको ये ध्यान रखना। इसकी डोमेन क्या दी हुई? डोमेन आपको दी हुई है क्या? डोमेन ये दी हुई है ना, डोमेन ये दी हुई है। तो बोलो y बराबर, सबका हो गया क्या? नए बच्चे हो गया क्या ये? Yes, sir. x + sir, हो गया। 2yx -1 हो जाएगी। बताओ कितना दिया हुआ? ये किसके बराबर आ रहा है? जल्दी से करो, फिर हम पैकेज डिस्कस कराने वाले। बोलो क्या आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है? नमन ट्रिक भी सिखाई थी ना, ऊपर यही लिख दो, x -1 लिख दो, और क्या लिख दें बोलो? +3 डिवाइडेड बाई x -1। तो y बराबर कितना आया बोलो? 1 + 3/x -1 आया क्या? Yes, sir. तो y -1 इक्वल्स 3/x -1 आया। ठीक है, तो इसका सेंटर कहाँ पर है बेटा? बोलो इसका सेंटर कहाँ पर है? 1,1. इसका सेंटर है 1। बेटा सुमित तुम्हारा इसमें भी अलग आया है क्या? ये उसको y में चेंज करके नहीं कर सकते? हाँ, जैसे इच्छा वैसे कर लो। मैं तो तुम्हें ग्राफ वाला ही बताया दे रहा हूँ। अब इसको y में चेंज करके कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं।
इससे तो पूरा ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाई बट याद रखना कि बेटा यहाँ पे एक्स कहीं दिया हुआ है ना। ये ग्राफ कैसे जाएगा बोलो, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो पे वैल्यू कितनी होगी भाई, -2 जीरो पे वैल्यू लेगा -2। तो ग्राफ किस तरह का आएगा बोलो भाई, ग्राफ ये ऐसे आएगा क्या, ये ऐसे आएगा। और इधर कैसे आएगा, इधर कैसे आएगा, इधर ऐसे आएगा। हाँ यस है या नो, यस है या नो। अब कौन सा ग्राफ आपको लेना है, आपको केवल ये वाला, यहाँ से ये पूरा ग्राफ लेना है, ये वाला ग्राफ। तो बताओ इसकी जो रेंज है वो क्या दिख रही है तुम्हें, बोलो इसकी रेंज क्या दिख रही है। -∞ से +∞। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0, -2 दिख रहा है। यस सर। ये चीज 1 है, ये y, ये x एक्सिस। तो बोलो भाई इसका क्या आ रही है, इसकी रेंज, व्हाट विल बी द रेंज, रेंज इज गोइंग टू बी -∞ से -2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो ये वैल्यू किसको दी जानी चाहिए बोलो, ये किसको दिया जाना चाहिए बोलो, बी को। ये बी को दिया जाना चाहिए भाई। यस क्लियर है या नहीं, Yes, sir. ये बात पूरी तरह से क्लियर है सबको, यस सर। है। चलो एक जैसे मान लो तुम्हें दे दे f बराबर, बिल्कुल आसान, इसके बाद फिर f बराबर, चलो 1 मिनट पे दिखा। हाँ तुम स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसको वैसे y में भी चेंज करके कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका जो x है वो आप उसी रेंज में रखें, इससे सब पता चल जाए। हो गया यस सर। बेटा, इसके में कुछ और भी सवाल दूंगा, कितने लोग कर पाएंगे। ठीक, अगर बोले f 0 से 3 और ये दिया हो सेट b, और fx की जो वैल्यू है, जो fx की वैल्यू है वो दी हुई है x² - 2x + 3। बताओ b क्या होना चाहिए 1 2 के लिए, बोलो b क्या होना चाहिए। थ्री टू सिक्स 3,6। b क्या होना चाहिए भाई बोलो। 3 to 6 बी सर। हम्म 3 to 6 सर 2 से 6 होगा। कौन बोला, सर आयुष यादव। 2 से 6 होगा। ये यस 2 to 6 होगा, सॉरी। ऐसे भाई नहीं चलेगा। देखो डोमेन उसने दे दी है, डोमेन उसने दे दी है। डोमेन क्या दे दी है बोलो, डोमेन क्या दे दी है, 0 to डोमेन 3 क्या दे दी गई बोलो, डोमेन दे दी गई है 0, है ना। ये पैराबोला आप है क्या भाई, ये पैराबोला आप देखिए Yes, ना, sir. x-1 का होल स्क्वायर + 2, है ना। ये पैराबोला आप है, इसका वर्टेक्स कितना है बोलो, इसका वर्टेक्स है 1,2, 1,2 ठीक है। 0 पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो, 0,3, 0,3 लेगा। और बोलो 2 पे कितनी वैल्यू लेगा, सिमेट्रिकल है। 2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है बोलो, 2 पे कितनी वैल्यू ले रहा है बोलो। 3 पे, सॉरी 3 पे कितनी वैल्यू ले रहा है बोलो, 3 पे 3 पे वैल्यू ले रहा है, देखा नहीं मैंने। 3 पे वैल्यू ले रहा है 3,6। तो केवल जो तुम्हें ग्राफ, जो तुम्हें डोमेन दी है वो इसी रेंज में दी है। तो बताओ बेटा इसकी रेंज कितनी है, इस रेंज में बोलो क्या इसकी रेंज है। इफ x is given like this, भाई समझ में बात आई क्या। तो b क्या होना चाहिए। अब बेटा शायद ऑनटू का कंसेप्ट क्लियर है क्या भाई, ऑनटू का कंसेप्ट क्लियर है। ये 2 to 6 है भाई। सुमित तुम हो कि नहीं हो। हाँ है। आप एक सवाल है मैं देखता हूँ, fx एक लीनियर फंक्शन है। fx क्या है, fx इज अ लीनियर फंक्शन। अब आगे समझना,
fx is a linear function, और ये जो है 0 से 2 to 1 to 4 है, and it is given that this function is on to. Find the function. ये on to given है, find function, find fx. थ्री बाई टू एक्स प्लस वन. भाई आ गया क्या? वंस आ गया? हाँ बोलो क्या आया? 3/2x. थ्री बाई टू एक्स 3x/2 + 1. भाई गलत है, एक और आएगा, वो तो सबको सभी लोग बता रहे, एक और लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब सर क्या होता है? जैसे मतलब y बराबर ax प्लस b के फॉर्म का फंक्शन है ना? तो डेफिनेटली या तो ये लाइन इस तरह की हो सकती है या ये लाइन इस तरह की हो सकती है। भाई यस या नो? यस. डिपेंडिंग अपॉन किसकी -3/2x स्लोप + 4. हाँ, या तो लाइन इस तरह की होगी y बराबर mx प्लस c। ये कब होगी? जब m की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। और ऐसी कब होगी? जब m की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0। यहाँ फंक्शन कैसा है? हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन कैसा है? बोलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। भाई यस है या नो? तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, तो इसका मतलब देखो इसकी रेंज दिया हुआ है कि ऑन टू है, इसका मतलब इसकी रेंज है 1 से 4। दैट मींस वेयर इट विल टेक वैल्यू 1। बेटा डेफिनेटली वैल्यू 1 कहाँ पे लेगा? 0 पे। और वैल्यू 2 कहाँ पे लेगा? बोलो वैल्यू 2 कहाँ पे लेगा? 4 पे। और अगर इस तरह का फंक्शन है कि डिक्रीजिंग है, तो बताओ 0 पे वैल्यू कितनी लेगा? 0 पे वैल्यू कितनी लेगा? 4। और 2 पे वैल्यू कितनी लेगा? बोलो 2 पे वैल्यू कितनी लेगा? 2 पे वैल्यू लेगा 1। भाई यस है नो? तो बस अब बेटा ये वाला केस मानोगे तो बताओ, इसमें तो अब तो निकाल लोगे ना, अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब हो जाएगा। क्यों बेटा? बस दो पॉइंट इसमें नोन है, इसमें क्या डालोगे? इसमें क्या डालोगे बताओ? 0,1 और 2,4। उससे क्या निकाल लोगे? m और c। और इस वाले में क्या डालोगे? 0,4 और 2,1। x की जगह 0। भाई हो जाएगा क्या? भाई इज दिस क्लियर? यस यस सर. बेटा सबका हो गया क्या? नए बच्चों हो गया? यस सर क्या आया? हाँ बोलो सर आपने राइट वाला केस क्यों लिया? बेटा, क्योंकि फंक्शन लीनियर था, तो लीनियर फंक्शन लाइन नेगेटिव स्लोप की भी हो सकती है और पॉजिटिव स्लोप की भी हो सकती है। लाइन जब बनाते हो y बराबर mx प्लस c, तो कैसे बनाते हो? ऐसे भी बनाते हो, ऐसे भी बनाते हो। अगर ऐसे बनी तो डिक्रीज करेगा, ऐसे बनी तो इंक्रीज करेगा। यस. हाँ. यस या नो? संभवी आंसर आ गए क्या? आंसर मैं लिख दूं बेटा? अब तुम लोग कैलकुलेशन ठीक बताओ भाई, क्या आया? पहले वाले 3/2x + 1. ये आया y बराबर 3/2x + 1। और दूसरा क्या आया? बोलो -3/2x. -3/2x + 4. और भाई आया। चलो ठीक है ना। अब एक बात याद रखो कि कभी भी अगर कोई क्यूबिक फंक्शन हो, सॉरी, अगर कभी भी कोई क्यूबिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ तुम्हें बताया है बेटा कैसे जाता है? बोलो बताया या नहीं? यस सर. ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका ग्राफ किस किस तरह से जा सकता है? अगर ये पॉजिटिव हो, बोलो ये पॉजिटिव हो, तो कैसे जाता है? बोलो सर ऐसे भी जा सकता है कि भाई जैसे x³ जाता है, या कैसे जा सकता है? बोलो ऐसे जा सकता है कि नहीं? भाई यस है या नो?
तो सर Yes. क्या कहना चाह रहे हो बेटा, इसकी रेंज जो होगी हमेशा क्या होती है, याद रखना इसकी रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। ये जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y भी कहाँ जाएगा, y भी कहाँ जाएगा, बोलो y इन्फिनिटी जाएगा। और जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y कहाँ टेंड करेगा, y भी टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी टू। बट अगर a लेस देन 0 तो कैसा ग्राफ बनता है, बोलो। अगर a लेस देन 0 तो बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। भाई समझ रहे, देवांश क्लियर हो रहा है नहीं? यस सर। तो इसमें क्या होता है बेटा, बोले इसमें क्या होता है, जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है तो y कहाँ जाता है, y टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब x इन्फिनिटी को जाता है तो y कहाँ टेंड करता है, बोलो y कहाँ को टेंड करता है, बोलो Infinity. माइनस इन्फिनिटी। भाई यस है या नो? Yes, sir. यस इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो ठीक है। अच्छा अब देखो सर ये एक वाला एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा एक छोटी सी बात अभी मैंने ऐसे ही बताई कि जैसे कभी कोई क्यूबिक फंक्शन हो तो उसके ग्राफ इस तरह के आते हैं कि इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो इन्फिनिटी कंटिन्यूअस होता है क्योंकि सबके लिए डिफाइन है। अगर x इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y इन्फिनिटी जाएगा, अगर x माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y माइनस इन्फिनिटी जाएगा, प्रोवाइडेड a इज पॉजिटिव। लीडिंग पावर जो x क्यूब का है अगर वो पॉजिटिव है, अगर लीडिंग पावर नेगेटिव है तो उल्टा हो जाता है। जब x माइनस इन्फिनिटी जाता है तो y प्लस इन्फिनिटी जाता है, x प्लस इन्फिनिटी जाता है तो y माइनस इन्फिनिटी जाता है। दैट्स इट। यस या नो? यस सर। है ना। अब जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आप तुरंत देख के बता सकते हो रिटर्न ट्रायल से कि क्या होने वाला है। जैसे बताओ, जैसे हम तुम्हें लिख दें y बराबर r टू 0 से इन्फिनिटी। देवांश कोडोमेन क्या दिए, कोडोमेन क्या दिए बताओ बेटा, कोडोमेन क्या दिए, 0 टू इन्फिनिटी दी हुई है ना। यस की है ना। अब ये लिखा है 2 प्लस कॉस एक्स। कौन कौन बच्चा देख के ही तुरंत ये बता सकता है कि ये फंक्शन ऑन टू बिल्कुल नहीं हो सकता? कौन कौन ये देख के बता सकता है कि ये फंक्शन ऑन टू बिल्कुल नहीं हो सकता? बोलो भाई, कौन कौन ये देख के बता सकता है कि फंक्शन ऑन टू बिल्कुल नहीं हो सकता? बेटा देखो e की पावर x भी हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। 2 प्लस कॉस एक्स भी हमेशा कैसा है, बोलो पॉजिटिव। तो ये कभी भी जीरो वैल्यू नहीं लेगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं, fx कभी भी जीरो नहीं होगा। तो डायरेक्टली बेटा भाई नहीं बात समझ में आई? गई सर। भाई समझ ये तो ऐसे ही देख रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। हाँ कौन है भाई? बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक। अब जैसे मैं दे दूं FR2 -1 ये दे दूं -1 और fx बराबर लिख दें sin x बाई x स्क्वायर प्लस 1। बताओ ये ऑन टू है या नहीं है? बोलो ये ऑन टू है या नहीं है? सर इसमें क्या हिडन ट्रायल, बेटा एक बात दिख रही कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है क्या? यस। और ये वाली जो क्वांटिटी है, बेटा एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ, ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटा ये संभावना है कि अगर ऊपर वाली मान लो एक बार 1 को, मान लो तुम एक बार 1 को छोड़ दो, मान लो 1 को छोड़ दो तो ऊपर वाली हमेशा 1 से छोटी रहेगी ना। और नीचे वाली एंड द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज मोर देन 1, तो इट विल बी अ फ्रैक्शन। द ओनली थिंग इट कैन सेव इट कि क्या हो जाए, बोलो क्या हो जाए भाई, कि sin x बराबर किसके हो जाए, x स्क्वायर प्लस 1 के। और भाई समझ रहे हैं दोनों ही किसके बराबर हो जाए, sin x है ना, दोनों ही। भाई ये समझ रहे हैं?
Yes, sir. क्लियर डाउट है ना कि भाई ये दोनों ही किसके बराबर हो जाए, दोनों ही 1 के बराबर हो जाए तब ये रेंज 1 ले पाएगा। अदरवाइज वो छोटा है 1 से, वो 1 से बड़ा है, इट विल बी अ फ्रैक्शन। नए बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो बेटा सर एक्स रिपीट कर एक्स स्क्वायर दीजिएगा एक बार, क्या बेटा एक बार रिपीट रिपीट कर कर दें? दीजिएगा। मैंने ये बोला कि जो ऊपर वाली चीज है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 है और नीचे वाली जो चीज है ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 1 है। अगर एक बार हम 1 को छोड़ दें तो उस केस में जो न्यूमरेटर है वो 1 से छोटा है, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा है, तो ये कभी 1 नहीं लेगा, 1 से छोटा लेगा। हाँ, एक कंडीशन ये हो जाए कि दोनों के दोनों नंबर क्या हो जाए 1, इन दैट केस, या दोनों के दोनों -1, इस तरह भाई -1 तो ले नहीं सकता क्योंकि हमेशा 1 से बड़ा है। दोनों 1 हो जाए तभी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी क्या? इन दैट केस दिस वैल्यू विल बी 1। नहीं बात समझ में आई क्या? आगे यस है सर। ना कि भाई sin x की वैल्यू भी कितनी हो जाए तो उसमें करने की जरूरत भी नहीं, sin x की वैल्यू भी 1 हो जाए और x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो उस केस में बेटा अगर ये होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0। भाई x बराबर 0 आ जाएगा। बट अगर आप x बराबर 0 यहाँ प्लग इन करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन कैन नॉट टेक। भाई समझे क्या? ये फंक्शन कभी भी 1 नहीं लेगा, तो ये कैसा फंक्शन नहीं बेटा, ये क्या होगा बोलो? नॉट अ 1 टू फंक्शन। भाई यस है या नो है? Yes. नॉट 1 टू फंक्शन। ये हिट एंड ट्रायल अप्रोच वाले भी 2 बता दिए, इसकी एक्सरसाइज दी। और याद रखो अब जो ऑन टू फंक्शन होता है इसको एक नाम और भी दिया जाता है, क्या इसका सर और नाम क्या है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव। या सर्जेक्शन मैपिंग। भाई ये क्लियर हुई क्या बात? Yes, sir. और इसी तरह जो 1 1 होता है, जो 1 1 होता है दिस कॉल्ड इंजेक्टिव। भाई यस है या नो? बस शुरू करने जा रहा हूँ। अरे यार वो वाला देखो बात ज्यादा ही हो गई। इंजेक्टिव एक और करो बिल्कुल जैसा पहले वाला दिया था, जैसे लिखा जाए e की पावर x, बताना जरा, माइनस e की पावर माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई, मैं बोल दूं e की पावर x प्लस e की पावर मॉड x। ये बताओ जरा, ये दिया है FR टू A, बोलो क्या दिया जाए ए को कि ये ऑन टू हो जाए, बोलो क्या दिया जाए ए की ऑन टू हो जाए। बेटा वही लॉजिक लगाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वही लॉजिक लगाओ, इसमें उल्टा हो रहा है। सुमित क्या भाई दुख दर्द तुम बता रहे थे अपना, देख लेना भाई इसमें रिपीट हो जा रहा है। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन कैसा होगा? अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x को कैसे लिखोगे भाई बोलो? 0 हो जाएगा सर। मॉड x को माइनस x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये बोलो? ये 0 हो जाएगा क्या? यस सर। भाई यस है या नो? यस सर। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बोलो इसको क्या लिखेंगे? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन इन दैट केस इट विल बी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2e की पावर x आ रहा है क्या भाई? ये आ रहा है? यस यही है। भाई ये बन रहा है क्या? यस सर।
भाई यस सर, ये सुमित बन रहा है। सुमित सुमित तुम हो कि नहीं? तुम्हारे लिए ही सवाल दिया, तुम हो कि नहीं? हाँ, है ना? तो बताओ ये वाली चीज को चाहे तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2x बन जाएगा क्या? भाई यस है या Yes, नो? sir. भाई यस है। अगर हम तुमसे Yes. बोले इसका ग्राफ बनाओ तो क्या ग्राफ भी बना सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? y बराबर 0 कब बना देना? y बराबर 0 कब बना देना? जब x एक्स क्या लेस हो? देन 0। x लेस देन 0। और सर क्या बना देना? अगर x की वैल्यू मोर देन 0 तो कौन सा ग्राफ बना देना? बोलो। x की वैल्यू मोर देन 0 तो कौन सा बना देना? 1/2 माइनस 1/2 e की पावर माइनस 2x। यस या नो? Yes, sir. है ना? आप देखो जैसे यहाँ x ग्रेटर e की पावर माइनस 2x का ग्राफ कैसे आता है? बोलो। e की पावर माइनस 2x का ग्राफ ये ऐसे आता है। e की पावर माइनस 2x का ग्राफ जाता है या नहीं? भाई आता है या नहीं? Yes, यस, sir. है ना? बट इसमें कौन सा रीजन तुम्हें कंसीडर करना है? बोलो। जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0। जब x की वैल्यू हो ग्रेटर देन 0 तो उस केस में बताओ इसकी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? बोलो। बोलो रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो e की पावर माइनस 2x। बोलो बेटा क्या है ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है क्या बेटा? यस या नो? आ रही है आवाज? Yes, sir. आवाज ये आ रही है? नहीं? Yes, sir. यस सर। अब तुम्हें निकालना क्या? तुम्हें निकालना है 1/2। तो बताओ -1 ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बोलो। -1/2 e की पावर माइनस 2x। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -1/2 से मल्टीप्लाई करें। लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। भाई यस या नो? यस। भाई बात समझ रहे हैं? तो 0 से 1/2 1/2 जाएगा। क्या -1/2 से नहीं सर, मल्टीप्लाई किया? हम पूरा रेंज बता रहे हैं। हाँ पूरा रेंज बता रहे हो, बहुत अच्छी बात। -1/2 e की पावर माइनस 2x ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बोलो। ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/2। भाई यस है या नो? सुमित यस है या नो? Yes, sir. Yes. यस भाई सुमित में कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो इसकी रेंज क्या आ गई? बोलो इसकी रेंज क्या आई? नहीं सर। 0 से हाफ। हाँ सर मतलब मैं उस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा था जैसे e की पावर 2x की हम लोग y के टर्म में वैल्यू लिख लेते हैं। हाँ हम एक काम कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन फिर से लिए ले रहे हैं। तुम पहले नहीं ये बता उसमें दो एक इसकी। बात बता दी थी बस। अभी तुरंत बता रहा हूँ। पहले बताओ इसका आंसर बोल दो। तुरंत बता रहा हूँ इसका 0 से आंसर बोल। हाँ। ये क्या होगा? 0 से हाफ। ठीक है ना? तो ये वैल्यू किसको अलॉट करनी चाहिए? ए को ए शुड बी अलॉटेड टू दिस वैल्यू। भाई यस है या नो? इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ अब बताओ भाई सुमित तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? उस क्वेश्चन में जैसे e की पावर 2x की वैल्यू निकाली आपने। ए की पावर 2x की वैल्यू निकाली, सब कैलकुलेशन ठीक है ना? हाँ ए की पावर 2x की हाँ, वैल्यू अब निकाली। उसमें log ले लीजिए। लॉग ले लेते हैं। x आ गया, x नेगेटिव है। अगर यहाँ पे x बराबर ये 2x बराबर कितना आ जाएगा? लॉन ऑफ y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई। इस टर्म को नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं। x नेगेटिव है तो बेटा ये लॉन ऑफ y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई ये वैल्यू क्या? नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव। हाँ बट इसमें एक बात ये देख लीजिएगा कि अगर आप इसको नेगेटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं तो केवल मतलब x जब नेगेटिव है तो इसका बेटा ये पता है कि e की पावर 2x पूरा पूरा कहाँ जा रहा है? मैं कह रहा हूँ e की जब x नेगेटिव है तो हमें ये पता है e की पावर 2x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। मतलब y प्लस 1 जो है ये 0 से 1 ही जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जब आपने x नेगेटिव लिया, भाई सबका आंसर दोनों से सॉल्व करके दिमाग से, ये इससे और इससे सॉल्व करके कंबाइंड करके बता रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। भाई दोनों कंबाइंड करके बता रहे हो वंश? यस सर। भाई देवांश आर यू देयर? यस सर। है ना?
तो ये वैल्यू जब आप जैसे इसको नेगेटिव बोल रहे हो ln ऑफ y प्लस 1 और ln नेगेटिव कहाँ होता है बोलो y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई, ये किससे बड़ा हो बोलो, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। क्या कह रहे हो भाई, बताओ भाई सुमित। हाँ क्या हुआ बोलो। नहीं सर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। और भाई नहीं बताओ बताओ, ऐसे मजा नहीं आता ना, अच्छे बच्चे को बताओ ना, क्या चीज ना आ रही तो हम बता रहे, रुकिए बोलो। नहीं सर यही ऐसे ही कर रहा था, मेरा कुछ और आ रहा था। नहीं तो यही तो किया मैंने वाई प्लस, अब भैया ये तुम लोग आंसर ठीक बता रहे हो गधो, ये आंसर सही बता हाँ रहे ये हो, सही यही है सर, ये नहीं आया था करके मेरा भी। गौतम भाई करके दिखाएं। अब देखो आधे उसमें कौन चले, देखो 89 हो गए बेटा, वो असल में बहुत छोटी सी बात थी तो मैंने स्किप किया। भाई करके दिखाएं इसको, भी बोलो तो भाई। नो अब सर आ गया। रौनक है ना आ भाई, गया इसमें था। हम इसने आ कहा गया लॉग, था। बट हम तुम्हें ये कह रहे हैं, वो तो बेवकूफी यार, काहे लॉग ऑग ले रहे हो, यहीं से हमें दिख रहा है। तो यार क्योंकि नए बच्चे भी तो थोड़ा उस लेवल पे जाके बताता हूँ, अगर x नेगेटिव है तो हम ये थोड़ी ना बनाएंगे, ये सब कुछ नहीं बनाएंगे ना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बनाओ। एक ही पार्ट x की वैल्यू 0 से बन जाएगी तो हमने ऐसे कर दिया भाई, समझ गए। नए बच्चों को भी नहीं बोल रहा, वो भी अब बढ़िया कर रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं उनमें से कुछ बच्चे। भाई ये क्लियर है क्या सब बातें, यस ये Yes, सारी sir. बातें A to Z सारी बातें क्लियर है Yes, sir. है ना। अब हम आज ग्रुप में 2-3 सवाल भी डालेंगे, इसके रात तक हम डालेंगे 3-4 सवाल और देखें कौन कौन कर लेता है। अब जल्दी से डिस्कशन पे आ जाओ, भागने से अच्छा है कि बेटा आधे घंटे डिस्कशन कर लिया जाए, इसी में भलाई है सबकी। जल्दी जल्दी डिस्कशन बोलो, पैकेज डिस्कशन बोलो जल्दी जल्दी। आज हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, कल इसकी एक्सरसाइज पूरी जसलीन बोलो बेटा, फिर मौका नहीं मिलेगा पैकेज डिस्कशन। बोलो कौन सा बताएं जल्दी, 28 शुरू से बताना शुरू कर दो यार, मैं पैसेज टू बताएं 28 शुरू से चले तो बात बन जाए भाई। अब रहे सब लोग, इसको टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस एक्टिविटी। 28 हो गया था 28, ये कराने में ज्यादा मजा आ गया, सब बच्चों वाली चीजें यार, अब क्या बताएं जो हो अच्छे गया बच्चे सर है ना। 28 हो गए, 21 बता। यस सर हो गया। अब देखो भाई आपस में लड़ाई करो तुम लोग, तो हम फिर उसके बताएंगे। 28 वाला अच्छा जल्दी से बता दे रहे, वंश कौन सा बता दे बोलो, इसके बाद बोलो हर्षित देवांश। सर 31 बता। 41 नहीं सर 31 बता दीजिए, 28 हो गया था। पैसेज 3 वैसे एक बात बताएं बेटा, हम ये बता तो नहीं रहे, बट एक बात बताएं, तुम लोगों ने इसको कैसे किया है, तो सुमित कैसे किए हो। अगर तुम हमसे एलिटरी एडवांस वाला ही सर वैसा पढ़ना चाहिए तो उसमें तो वही तो मजेदार चीज, अगर तुमने कैसे किए हो तुम बताओ जरा। जस्ट एक चीज जानने के लिए करे, हम सर आप ये सवाल जल्दी से कैसे करोगे, वंश ये सवाल जल्दी से कैसे करोगे। तो मैंने तो तीनों का निकाल के देखा। हाँ हम भी वैसे ही निकाल के देखेंगे, बट हम उसी चीज को देख, हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत हम तुम्हें नई चीज, भाई यही तो तुम चाह रहे हो, x ग्राफ माइनस, हाँ सर वैसे तो करा। फिर बता, क्योंकि बेटा उससे वो ये लावण्य है क्या, हु इज दिस, मैं नो द नेम, जसलीन। जसलीन, ये भी बेटी। तो बेटा तुमको छोटी सी बात कैसे नहीं समझ में आ रही, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं समझे में नहीं आ रहा तुम क्या जवाब दें। मतलब सर इसमें जरा भाई ये बताओ, ये वाला भाई समझ जाना, अभी अनॉक मेरा नेगेटिव की ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या, नहीं दिमाग काम कर रहा है, बत्ती गोल हो चुकी है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या बेटा यस सर। ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसमें भागने से अच्छा है कि देखो यार कहने का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सर इससे आपको क्या मतलब फायदा मिल जाएगा बेटा, इससे देखो मैं कितनी जल्दी आंसर निकालता हूँ। ये ग्राफ किसका सर आप बनाए हो, कितने बच्चों को पता चल गया कि सर ने ग्राफ किसका बनाया है। ये y बराबर -1, ये कितना है 1/2, ये वैल्यू कितनी है बोलो, ये वैल्यू है 1/4। ये वाली बात हमेशा ट्रू है कि नहीं, ये वाली बात ऑलवेज ट्रू है। और ये वाली बात कहाँ से कहाँ तक ट्रू होगी, जब इस वाले पूरे पार्ट में ये वाली बात ट्रू है क्या। यस सर। बेटा मजा आता है इस तरह, ट्रू है क्या इस वाले पूरे बात में बात। यस तो ये यस वाली सर। वैल्यू निकाल लोगे और ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। सर कैसे निकाल लेंगे, अरे भाई सॉल्व कर लेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर को किससे से, ये वैल्यू आ जाएगी क्या 1 प्लस रूट 5/2, और ये वैल्यू कितनी, पैसे सी बता रहा हूँ इसके बाद 1 माइनस रूट 5/2,
और सर इस वाले में बेटा, इस वाले में तो वैसे भी दिख रहा है कि 1 बाई क्या हो जाए, 1 बाई मॉड x की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाए, मॉड x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1, x क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू -1 या x मोर देन इक्वल टू 1। समझ में बात आई क्या? यस सर। है ना? या इसको भी अगर करना हो तो अच्छा बताओ, कितने बच्चे 1 बाई मॉड x अगर आप तुरंत बता सकते हैं बिना सोचे समझे, कितने बच्चे 1 बाई मॉड x अगर आप तुरंत बना सकते हैं? ये 1 बाई Yes, sir. यस सर बना दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई मॉड x। मॉड x। ये कौन सी लाइन है बोलो, ये वाली लाइन कौन सी है बताओ, ये लाइन कौन सी है, y बराबर 1। देखो यहाँ पे 1 बाई मॉड x छोटा आ रहा है भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा? यहाँ पे छोटा आ रहा है और यहाँ पे छोटा आ रहा है, विजुलाइज भी हो गया भाई, समझेगा देवांश? यस सर। ये -1 ये है 1, तो ये तो साफ साफ इसके लिए तो बेटा क्लियर कि एक्स स्क्वायर -1 शुड नॉट बिलोंग टू, बोलो कहाँ से कहाँ नहीं होना चाहिए, 0 से लेके 1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक ना हो बोलो, ये 1 से लेके 2 तक। अब सबका क्या कर लेना, सबका क्या कर लेना, इंटरसेक्शन। अब हाँ बता, और बता कोई बेटा है उसमें सब नहीं बोलो वंश, जरा ना आया तो शर्माने की जरूरत नहीं कि सर हम कहेंगे कि मेरे सब हो गए, जो ना आया धड़ाधड़ बोलो। सर 48 बता दीजिए। 48 33 का सी पार्ट, 41 48 33 का सी पार्ट। अच्छा बेटा सब 48 सबका आएगा 48। तो 48 में तो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या बोल रहा है, 40 किसका बेटा सी, 33 का सी। स्टार्टिंग से चल लीजिए, सही रहेगा। तो हम कहाँ यार, तुम ही लोग बीच बीच में हम तो भैया स्टार्टिंग से ही चलो, 28 से चलो, हमें क्या दिक्कत, 28 के बाद सर बोलो। 25 बता दीजिए। अब देखो 25 पे आ गए, हम तो सोच रहे थे कि आप लोगों के टफ टफ हो जाए। 25 वाला 25 वाला 25 वाला बेटा बताया गया, उसमें तो सीधे सीधे यार साइन इनवर्स लिखा है यार नमन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये y4, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बोलो, 1 से छोटी और किससे बड़ी हो, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, और किससे बड़ी हो बोलो, -1 से बड़ी हो भाई, यस या नो? यस सर। बोलो तो नमन, अब बोलो Yes. तो ये Yes, चीज sir. क्या है, ये बात क्या, ये चीज है ऑलवेज, ये चीज तो ऑलवेज ट्रू है ऑलवेज ट्रू। यस सर। ना, क्योंकि स्क्वायर कभी भी, अब इससे लिखना है तो बताओ क्या हो जाए, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक है बोलो भाई, वो नंबर कहाँ से कहाँ तक है, लेस देन इक्वल टू 1 है या मोर देन इक्वल टू कहाँ है, -1 है -1। भाई, Yes, यस sir. या नो? यस सर। यस सर। इस नंबर का जो बॉक्स है ये -1 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर कहाँ है बताओ बेटा, यस सर हो एक्स जाएगा। स्क्वायर -2 ना, ये किससे छोटा हो जाएगा बोलो, ये 2 से छोटा हो जाएगा, और किससे बड़ा हो जाएगा बोलो, -1 से बड़ा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ऐड कर दे रहा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 6 आ जाएगा, और किससे ज्यादा आ जाएगा बोलो, 3 से ज्यादा आ जाएगा भाई, यस है या नो? प्लीज चेक करें, यस है या नो? Yes, sir. यस सर। बेटा ये सब आप लोग फिर क्लास ही क्यों कर रहे हो बताओ, और बताओ 25 के बाद बोलो, 33 का सी पार्ट। 33 का सी पार्ट। 3 का सी। सर 41। नहीं 33 का सी पार्ट एक्चुअली अभी आप लोगों ने किया नहीं, इसलिए आप लोग नहीं कर पाए हो, अभी वो चीज नहीं की गई है ना। ये क्या लिखा है, रूट ऑफ बोलो, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या लिखा है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यही तो लिखा है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट कॉस स्क्वायर एक्स, भाई ये लिखा है क्या, यस सर। Yes, sir. है ना? अब ये एक नंबर है, नंबर माइनस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, ये किसके बराबर होता है बोलो, बॉक्स ऑफ रूट साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगा। यस सर।
और इसी तरह दूसरा वाला ही बताओ किसके बराबर होगा, बॉक्स ऑफ रूट कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, है ना। अब Yes, ये sir. वाली जो चीज है इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये वाली जो चीज है इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, Mod of cos Mod x. of cos x. मॉड ऑफ कॉस एक्स लिख Cos. सकते हैं भैया, यस या नो, Yes, sir. Yes. है ना। तो ये मॉड साइन एक्स बटा इसका पीरियड तो तुम्हें पता ही है, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है बोलो, Pi by 2. हाय पाई होता है पीरियड। सर और मॉड ये चीज पीरियड में फिर से आएगी अच्छे से, मॉड कॉस का भी कितना होता है बोलो, पाई। समझ में आ रहा है? Pi. इन दोनों का पीरियड कितना होता है, दोनों का पीरियड पाई। पाई होता है, बट बेटा पाई। एक छोटा सा रूल होता है भाई, ये सुमित तुमसे हो गया था क्या ये वाला, नहीं सर पीरियोडिक नहीं है। है तो अभी नहीं आता, तो इसलिए LCM इसीलिए करे चाहो तो छोड़ दो, तो भाई इसका पीरियड पाई तो दिख ही रहा है, बट एक रूल होता है छोटा सा, वो अभी आगे आ जाएगा कल क्लास में, कि अगर कोई नंबर, संभवी रूल क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर which is lesser than it, मतलब which is lesser than pi, as well as satisfies the condition f of x plus t बराबर fx, then in that case that will be the period. What I am telling you, if this is your function fx and if you do sub multiple of it, उसमें करते क्या है बेटा, अभी कम इसलिए आएगा क्योंकि पढ़ाया नहीं है, पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो बोलो क्या आएगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स कर दे तो बोलो सब भी क्या आएगा, सुन तो लो क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स आएगा क्या, Yes. और दूसरे वाले में क्या आएगा बोलो, सुन लो अभी समझा देंगे अच्छे से, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स आएगा क्या, ये मॉड Yes. आया, ये मॉड आया, तो बेटा देखो ये बेटा सेम आ गया, ये सेम आ गया, एक्सेप्शनल केस ये होता है, ये देखो सेम आ गया क्या, Yes, sir. ये सेम आ गया क्या, तुमने Yes, कहा था sir. सर पीरियड पाई है, तो हमेशा ऑलवेज चेक फॉर सब मल्टीपल, ऑलवेज चेक फॉर सब मल्टीपल। कल बेटा पहले होमवर्क होगा, उसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे सब मल्टीपल। सर सब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, सब मल्टीपल का मतलब मोस्टली होता है कि जैसे तुमने पीरियड टी निकाला, तो ऑलवेज चेक टी बाई 2, टी बाई 4, टी बाई 3, मैक्सिमम केसेस में इसी में काम हो सकता है। तो टी तुम्हारा पाई था तो हमने पाई बाई 2 पे चेक किया, और सर चेक क्या करना है कि देखो अगर x को पाई बाई 2 प्लस एक्स से रिप्लेस किया तो फंक्शन वही आ गया, तो पाई, ये पाई इज ऑल्सो ए पीरियड, but the fundamental period is what is the fundamental period, fundamental period is pi by 2 pi by 2, ये it will be taught, तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि सर ये में नहीं आया, ये तो ही पढ़ाऊंगा पूरा 2 क्लास चलेगा, it will be taught। तो और आगे बढ़ो भाई, 33 के आगे बढ़ो, बोलो भाई बोलो। 41 का डी पार्ट में डी पार्ट भी आंसर सही है उसका, करके Yes, दिखाऊं, sir. बता तो सही था। हाँ 41 क्या? बोलो सर भाई भाई बोलो। बस वही वो आंसर में डाउट हो रहा था हमारा नहीं डी आ नहीं रहा था 41 का डी भी सही है, लिख दूं यहाँ 41 का डी भी सही है, डी इज सारे ऑल्सो ऑप्शन में Yes, sir. D सही है। हाँ डी सही है, डी हाँ, सही, और बोलो और बोलो और बोलो सर और 41 बोलो। ही 41 बताएं, बताऊं यस No, सर sir. हो गया। बेटा, मॉड का ग्राफ बनाना है बेटा, बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का, सबसे पहले बोलो किसका बनाओगे, अगर जल्दी से बना दो, बताओ किसका ग्राफ बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, उसके रूट आएंगे 1 और 3, तो ये ऐसे करोगे, ये ऐसे एक्सपेंड करके ऐसे आ जाएगा क्या भाई, ये समझ गए क्या, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, 2 पे वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी जल्दी बोलो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही, 2 पे वैल्यू आ जाएगी 1। बेटा ये समझे क्या कि ये क्या बनाया, यस Yes, ये sir. समझ गए क्या, पहले किसका ग्राफ बनाया है, पहले ग्राफ बनाया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का, जो पार्ट नीचे था उसका मॉड लेके क्या कर लिया ऊपर, भाई यस है या नो, Yes, sir. यस सर है ना। और इसी तरह भाई ये देख लो, ये ग्राफ ऐसे का, ये 0 पे वैल्यू कितनी लेगा बोलो, 0 पे वैल्यू कितनी ले रहा होगा, थोड़ा सा, हाँ
ये 0 पे वैल्यू ले रहा होगा 3, इसीलिए थोड़ा दूर किया क्योंकि 1 दिखा दिया था, 0 पे 3। अब इसको कितने यूनिट नीचे शिफ्ट करना है बोलो बेटा, इसको कितने यूनिट नीचे शिफ्ट करना है देखो सवाल में। 2 units. करना है तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,1। 1 ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा बोलो, 2, -1। -1. ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, 1, -2। ये वाला -2. पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, 3, -2. वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा बस बात बनती ना, ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा भाई, ऐसे है नो। Yes, और अच्छे sir. से बना दे, और अच्छे से बना दे। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे भाई, यस। Yes, sir. अब इस पॉइंट पे वैल्यू बेटा, इस पॉइंट पे 1 पे वैल्यू क्या बोलोगे, बोलो इसकी 1 पे वैल्यू क्या बोलोगे, 1, -2। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या बोलोगे, बोलो 3 पे, ये बोलोगे 3, -2। Yes, sir. और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी बोलोगे, बोलो 2, 2, -1। -1. अब बेटा तुम्हें इसका भी फाइनली मॉड लेना है। अब इसका भी मॉड लेना है, तो इसका मॉड लेना तो कौन सा पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो जब नेगेटिव वाला पार्ट बेटा इधर बना दो, सॉरी, जब नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो बोलो, दिखने में कैसा हो जाएगा, सब बच्चे जान सकते हैं दिखने में कैसा होगा। ये ऐसे हो जाएगा 1, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, भाई ऐसे कुछ बनेगा क्या Yes, sir. भाई, देख रहे हैं क्या भाई, ऐसे बनेगा, थोड़ा देख लेना। ये सेम हाइट पे आएंगे भाई सर, कैसे, क्योंकि ये भी यहाँ पे 1 था और ये वाला भी जब पलट के जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2, 1. 1। बेटा आप कर लेना बस, डर कर करके हो जाएगा क्या, Yes, sir. हो Yes, जाएगा. sir. और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो भागने वालों की कोई भगवान। सर जो क्वेश्चन 42 है, हाँ सर क्वेश्चन 42 का ए पार्ट आएगा कैसे, वो तो पूरा मॉड है। सर 42 का ए पार्ट नहीं आ रहा। नहीं नहीं, पार्ट आना 42 करेक्शन है भाई, सॉरी, इससे परेशान ना हुआ करो। ये है मॉड ऑफ लॉन ऑफ मॉड x बराबर इक्वल्स मॉड ऑफ k -1 - 3। करेक्शन है, अब करना। अब Okay, sir. भाई अब करना, अभी छुट्टी नहीं है, रुक जाओ बेटा। सर 48 45 का सी पार्ट, बेटा सब 42 के बाद कौन सा बताएं, बोलो 45 का सी पार्ट, 45 40 नहीं है ना भाई, कह तो पीरियोडिक है, नहीं आ रहा, ए पीरियोडिक दिया है। ये पे जोड़ हाँ ए पे मतलब वो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। 47 भाई बताऊं क्या कैसे आ रहा है पूरा, वहाँ तो कैसे पीरियोडिक है, बताऊंगी 45। अच्छा ठीक है, तो 45 45 वाला भाई, 45 वाला हुआ क्या किसी से, यस सर भाई देवांश हुआ क्या, यस सर कैसे आ रहा है ग्राफ, fx बराबर, बेटा एक बात तो बिल्कुल साफ थी, समझ लो कॉस इनवर्स, एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि कॉस इनवर्स का जो आउटपुट होता है हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई होता है, इन जनरल 0 से पाई होता है। Yes, sir. तो बेटा ये बेलो द एक्स एक्सिस तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स की कोई भी रियल वैल्यू ले लें, वट एवर बी द रियल वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज दिस, बोलो ये कितना आएगा, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बोलो दिस विल लाई बिटवीन 0 to 1। यस है या नो है, पहले बोलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अगर हम बोले माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बोलो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये -1 to 0 लाई करेगा, पहले सब लोग समझ ले। यस Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हारा फंक्शन क्या है, बोलो फंक्शन क्या है, फंक्शन है कॉस इनवर्स t। ओके सर, अब मुझे बताओ t कहाँ से कहाँ तक है, t कहाँ से कहाँ तक है, बोलो t है -1 से 0। और बेटा कॉस इनवर्स का ग्राफ तुम्हें बढ़िया से बताया गया था, ये कॉस इनवर्स का ग्राफ,
तो अगर t की वैल्यू -1 से 0 है, -1 नहीं ले रहा है, अगर t की वैल्यू -1 से 0 है तो बताओ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? बोलो। ये वैल्यू होती है पाई, ये वैल्यू होती है पाई/2, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? पाई बाई 2 इसको से पाई। कहाँ पे क्लोज, कहाँ पे ओपन? पाई/2 पाई बाई 2 टू पे क्लोज और फाइव फाइव पे ओपन। भाई ये बात समझ में आ गई है क्या? यस सर Yes, sir. तो ये इसकी क्या आ गई है? ये इसकी आ गई है रेंज। रेंज भाई ये इसकी रेंज आ गई है। यस सर Yes, sir. एक जरा सी बात तुम लोग अगर ध्यान दे दो, पर तुम सबको बढ़िया से बताया है। कितने लोग कह रहे सर हमें इसमें कोई भी डाउट नहीं, आप आराम से ये ग्राफ क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का नहीं होगा? ये ग्राफ सुन लेना पहले ध्यान से, ये ग्राफ क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का नहीं होगा भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पता है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर यस सर। दिमाग में बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ? यस सर Yes. यस सर। भाई बना दिया। ये सर आप Yes, क्या yes, कर sir. जब कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, बताओ। ये देखो जरा। और अब इसका भी अगर माइनस बनाए तो क्या बनेगा बोलो? अगर इसका भी माइनस बनाए तो कैसा बनेगा बोलो? इसका भी माइनस बनाए तो क्या ऐसे बनेगा क्या? यस सर ये ऐसे बनेगा क्या? भाई वंश ऐसे बनेगा क्या? ये वाई, ये एक्स एक्सिस। बोलो भाई सबको क्लियर हो तो आगे बढ़ूं मैं। Yes, sir. ये सर क्या होगा? ये होगा 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये -1 होगा। ऐसे जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर है ना? तो बेटा इसमें तो कहीं कोई तुम्हें डाउट ही नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने जैसे तुम्हें वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन f(x) बराबर cos इनवर्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए बेटा ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ये तुमने अगर कहीं x को इंटीजर ले लिया तो वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। बोलो समझ जाओ जल्दी से। Yes, अगर sir. तुमने x को कहीं इंटीजर ले लिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? बेटा जस्ट 1 मिनट ठीक कोई इतनी तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्या सर? ये वैल्यू निश्चित रूप से कितनी होगी? पाई/2। अगर x क्या हो जाए? Integer. इंटीजर x क्या हो जाए? इंटीजर। ये सबको आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. है ना? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर तुम बेटा मान लो 0 से जरा सा ज्यादा हो, चांद बताओ 0 से जरा, ये ग्राफ किसका है सर? ये वाला ग्राफ भी बता ही दीजिए। माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ है ये। क्यों भाई देवांश उसी का ग्राफ है ये? यस सर। एक 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 काम और बस आंसर समझो कि आ गया। अगर तुम कहीं 1 से जरा सा ज्यादा हो तो बताओ इसकी वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? -1. -1। तो 0 से ज्यादा में ग्राफ किसका बनाओगे बताओ? 0 से ज्यादा में ग्राफ किसका बनाओगे? ग्राफ कहाँ जाएगा? पाई। भाई ग्राफ पाई जाएगा कि नहीं? Yes, sir. ये देखो फाइनली ग्राफ ही बनाए दे ना, ध्यान से सुनना। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, this is -1, this is -2. At all these integer what is the value? इसमें तो कोई डाउट नहीं। At all these integer what is the पाई value? बाई 2। पाई/2 है क्या वैल्यू? वही देख ले सब लोग जब हम यस बोलेंगे हाँ सर इसमें। मैं कह रहा हूँ जब 0 से ज्यादा में है तो ये वाली जो इसी का तो cos इनवर्स लिया गया है, ये वाली चीज बताओ कहाँ पर है? अगर 0 से जरा से ज्यादा पे हो, जरा से ज्यादा पे कहाँ टेंड कर रही है? -1. तो बेटा cos इनवर्स -1 कितना होता है बोलो? पाई। तो क्या ऐसे आए? सॉरी ये संभवी क्या है? सॉरी यार ना फ्रैक्शन अच्छा नहीं है। ये क्या ऐसे आएगा क्या? Yes, sir. सॉरी सॉरी ये ऐसे यहाँ पे डॉट लगेगी क्या? ये क्या होगा? पाई। Pi. पाई है ना? अब बताओ ये एक बात बताओ, 1 से ज्यादा पे वैल्यू कितनी है? -1
माइनस, तो बेटा Minus 1 पे तो Pi। 1 से जरा से ज्यादा जाओगे, बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या ऐसे Pi हो आएगा क्या, जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा क्या, Yes, sir. Yes, Yes, sir. फिर ये ऐसे हो जाएगा क्या। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बेटा अगर तुम ज्ञानी आत्मा हो, अगर तुम ज्ञानी आत्मा हो, बाकी का तो कुछ पता नहीं, यही 65 बच्चे काम के हैं। सुमित हो क्या? हाँ सर। सुमित आ रही? अच्छा अगर बेटा तुम हो तो एक सेंटेंस बोल रहे, देखे कि तुम समझ जाते हो कि नहीं। अगर x की वैल्यू -1 से 0 है, संभवी क्या बोला मैंने? If x is equals to -1 ना to ना 0. अगर ना ये सुना ही नहीं तुमने। अगर x की वैल्यू -1 से 0 है, रिपीट करो मेरे साथ। अगर x की वैल्यू -1 से 0 है, तो -x की 0 से 1। 0 से -x की 0 से 1, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो क्या खुद ही होगा। Yes. Yes, sir. और उसके आगे क्या लगा है माइनस, तो ये cos इनवर्स x होगा। नहीं सर ज्यादा तेज हो गया, ज्यादा तेज हो गया सर। हमने देखो क्या x की वैल्यू अगर -1 से 0 हुई, और अच्छा तरीका बता रहे हैं, तो बताओ -x कहाँ होगा। 0 से 1। 0 से 0 से 1। 1। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये नंबर -1 से 0 है तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है भाई। अरे Yes, sir. Yes, sir. दिमाग काम कर रहा है सर, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो ये खुद ही आ जाएगा क्या। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स X। X. कब 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 जब बनेगा सर, जब x कहाँ से कहाँ तक होगा। -1 से 0. मतलब ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बराबर हैं अगर x की वैल्यू -1 से 0। संभवी यस है कि नो है? Yes, sir. तो बेटा अगर यस है तो क्या तुम्हें cos इनवर्स का ग्राफ -1 से 0 में नहीं पता है क्या? पता है सर। पता है। ये आता है कि नहीं? ये आता है या Yes, नहीं? sir. बोलो आता है। Yes, sir. यही ग्राफ यहाँ बनने वाला है, दोनों तरह से बताया सर। क्या बनाओगे? ये बना देंगे भाई। यस हाँ, ये -1 चूंकि लेगा नहीं, यहाँ पे भी ओपन ही है भाई, समझे क्या भाई? अब समझ गए क्या? Yes, Yes, Yes sir. sir। नहीं दिमाग वंश नहीं दिमाग काम कर रहा है, बना लिया था सर बना लिया। ये ऐसे। यार वंश की तो कसम से बिल्कुल हमें समझ ही नहीं आ रहा है, वंश से बोल रहा है बेटा उतना अच्छा नहीं बनना पाया मेरे, फ्लक्चुएट पता नहीं क्यों फ्लक्चुएट कर रही थी। देवांश कुछ समझ में आई बात की? ये ग्राफ कौन सा है? Yes sir आ गई। अच्छा अगर आ गई तो तुम मुझे बताओ ये ग्राफ को एक्सक्लूसिवली क्या बोल सकते हो? इसको एक्सक्लूसिवली क्या बोल सकते हो? इट्स अ पार्ट ऑफ Cos कॉस। X का है। अच्छा बताओ Cos inverse इसको क्या बोल सकते हो? सर ये कैसे बताएं? अरे 1 यूनिट राइट शिफ्ट मारा है तो x-1। X -1. ये क्या है? y बराबर cos इनवर्स। नहीं समझ में आया भाई, बाउंस हो गई सर। ये आया है क्या? आ गया X सर। -2. Yes, sir. वैसे भी निकाल के दिखा सकता हूँ कि सर ये cos इनवर्स x-1 होगा। सर दिखाओ जरा निकाल के, बताओ यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में? x की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 से 2 के बीच में है। Yes, sir. -x कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? -2 से -1. अगर कोई नंबर -2 से -1 हो तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट में क्या ऐड कर दिया जाता है बोलो? 1. नहीं 2 बेटा। ये वाला जो नंबर है कहाँ से कहाँ के बीच में है? -2 से -1, तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट में क्या ऐड कर दें कि आ जाए वो? 2 ऐड करने चाहिए। भाई बोलो बेटा ये है, ये x में। हाँ बोलो बोलो भाई 2 क्या ऐड ऐड कर? 2 ऐड करेंगे। मतलब क्या लिखे हैं इसको? -x + 2। 2. भाई ये भाई इस दिमाग काम कर रहा है क्या? Yes, sir. 1 से 2, 1 से 2 बेटा ये जरा लिख लो। वही लिख रहा हूँ भाई, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है बोलो? cos इनवर्स। बोलो ना ये कौन सा है? x माइनस। ये वाला कौन सा है? मैं साफ लिख के भेज दूंगा। cos इनवर्स ये कौन सा है बोलो? X -2. -2. -2। भाई समझ में आया? Yes, ठीक sir. है ठीक है। तो ये आया। अब तुम्हें क्या लिखना है बोलो?
बेटा ये सब लोग समझ रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो -x कहाँ जाएगा, -2 से -1 जाएगा। तो अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। यस या नो? तो बताओ Yes. माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को क्या लिखोगे, बोलो? x -2 ही तो लिखोगे, लिखोगे या नहीं? तो वही तो लिखा है। अरे भाई वही तो लिखा है, समझे कि नहीं बात? समझे? खुद दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ गए क्या? Yes, sir. और ये ग्राफ ये वाला अच्छा कौन सा होगा बताओ? अच्छा ये वाला कौन सा होगा? अरे अब तो बता लोगे यार, इसे डरो मत। ये वाला कौन सा होगा? अरे इधर ले गए, लेफ्ट साइड ले गए तो क्या लिखें? cos inverse X x plus 1. x+1। भाई समझ में आया है कि नहीं आया है? Yes. sir. भाई 1 समझ गए क्या? हाँ सर। हाँ बताओ, एक और बता दो क्या तुरंत छुट्टी? एक और, बस एक और बोलो। छोटा सा कोई एक और बेटा मेरी क्लास में अगर पढ़न 46 बेटा बहुत बेटा टाइम लगेगा, बोलो तो बताएं। 51 बता दीजिए। 46 में Yes. 46 में टाइम लगेगा, फिर रोना मत। किसे कौन सुमित बोल रहा है? 41 सुमित बोल रहा है। यस सुमित 46 बता दे सुमित भाई। चलो 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 ठीक है फिर भाई। देखो बस आखिरी सवाल है भाई बेटा 51 फिर कल, वरना बच्चे बवाल करते हैं, कहेंगे सर ये सब क्या हो रहा है। एक ई की पावर -x भाई देख लो है देवान, सवाल दमदार है। x+1 ये है भाई, ये है, समझना बेटा, पकड़ना। ये सवाल दिया है, जल्दी बताऊंगा, जल्दी सर, धीमे नहीं बताऊंगा। धीमे बेटा कुछ चीजें इसलिए पढ़ाता हूँ ये वाली क्योंकि सब तरह का बच्चा है, ग्राफ समझा बना करो। के हो गया था। हाँ कौन बोला? नमन? सर अबे भाई हमें कुछ दिक्कत है तो मेरे कान खराब हो गए, सच बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा है। तुम हर बार मुझे नमन नजर आ रहे हो। ये इसलिए धीमे पढ़ा है बेटा क्योंकि वरना सब गोल हो जाता है। चलो अच्छा चलो चलो ये वाले। हाँ सर 47 भी बता दीजिएगा। बेटा अब इसके बाद फिर हम तुम्हें कल से बता दें, 9:30 बज जाएगा प्लीज, ओके सर। है ना? मैं तुम्हें 47 तुम्हें भेज दे रहा हूँ अभी क्लास के बाद, वरना अगर रुकने को तैयार हो तो मैं बता भी दे रहा हूँ। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, जल्दी देखो अच्छा पढ़ा दो। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1. इतनी बात सर हमें आती है, हमें ये मत सिखाओ बेटा। अगर तुम्हें इतनी बात आती तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग f ऑफ इंफिनिटी भी बता दो। सर बिल्कुल बता देंगे, e की पावर, डरने किस बात का? हम तो बिल्कुल तुम्हें बेसिक मेथड से बता रहे हैं। ये 0+ है। 0 क्यों सर? ये सर थोड़ा कम समझ आता है। अरे भैया e की पावर जो होती है ये x ऐसे होती है, अगर x की जगह इंफिनिटी डाल देंगे तो कितना e की पावर -x कितना होता है? e की पावर -x कितना होता है भाई, समझ गए? ये होता है e की Yes, पावर sir. -x का ग्राफ ऐसा होता है। अगर इसमें इंफिनिटी डाल देंगे तो कहाँ वैल्यू देगा यार बताओ? 0+ देगा कि नहीं? समझ रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. हाँ समझ रहे हैं सर। तो ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात है। एक बात और बता दो कि f ऑफ -इंफिनिटी कितना होगा भाई? f ऑफ बेटा इसमें देख लो कि ऊपर वाला भी इंफिनिटी जा रहा है और नीचे वाला भी कहाँ जा रहा है बोलो? नीचे वाला भी इंफिनिटी जा रहा है। ये है ना लिमिट x टेंडिंग टू -इंफिनिटी। सुनना ध्यान से, e की पावर -x कहाँ टेंड करेगा भाई? इंफिनिटी जाएगा। x+1 भी कहाँ जाएगा सर? -इंफिनिटी जाएगा। बट दे आर गोइंग टू इंफिनिटी ना, इंफिनिटी तो जा ही रहे हैं। यस है ना? तो लिमिट x टेंडिंग टू -इंफिनिटी, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो? -e की पावर, और नीचे वाले का कितना आएगा बोलो? 1 आएगा। 1 आएगा तो ये कितना बन जाएगा बोलो? -इंफिनिटी भाई माइनस, अब e की पावर -x -इंफिनिटी पे कितनी वैल्यू लेगा? इंफिनिटी लेगा ना भाई। आया कि नहीं आया? e की पावर -x -इंफिनिटी पे कितनी वैल्यू लेगा? -इंफिनिटी वैल्यू लेगा ना, इंफिनिटी। Yes. ये माइनस तो इसका, रुक जाओ बेटा समझना तो भागो मत, बस खत्म ही हो जाएगी 5 मिनट पे क्लास। ये समझ में बात आ गई है क्या? Yes, sir. मैं रुका हुआ हूँ, कभी भी अगर इस तरह का फॉर्म दिख जाए सर किस तरह का, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो क्या कर देना?
क्या कर देना, LH LH लगा देना। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब चीज क्लियरली। सर इन्फिनिटी पे क्या हुआ था बेटा, इन्फिनिटी पे तो ये नंबर 0 प्लस ही था भाई, e⁻∞ 0 प्लस होता है। सर इतना आ गया, केवल एक जगह इसका खतरा है, एक जगह खतरा है, बताओ कौन सी जगह खतरे वाला है? -1। तो बताओ, बहुत ये बच्चा तुरंत बता सकता है। -1 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई ऊपर वाला तो ई, ऊपर वाला इन्फिनिटी। ये ऊपर वाला तो ई जा रहा है, नीचे वाला कितना जाएगा बोलो? 0 प्लस भाई कितना जाएगा बोलो? इन्फिनिटी जाएगा क्या? यस सर। तो e⁻1 माइनस माइनस में वैल्यू कितनी होगी बोलो? -∞ ऊपर वाला तो बेटा आसपास ई के ही रहेगा, और अब ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस, तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? माइनस। सारे पॉइंट्स। बस बस, अब आखिरी खेल बचा है, बिल्कुल छोटा सा। कौन सा खेल है सर? व्हाट इज एफ डैश? ये वंस बोला नमन, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना आएगा? ये आएगा x+1। बोलो जल्दी से इसका डेरिवेटिव। -e⁻⁻x। और क्या आएगा यार? -e⁻⁻x। सवाल खत्म। डिवाइडेड बाई 1 + x का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर। तो ये अगर हम e⁻⁻x कॉमन कर लें तो कितना आएगा यार? -x -2। सही बताना भाई कितना आएगा? तो ये माइनस कॉमन कर ले तो x+2 आ जाएगा क्या? x+2 ये आएगा क्या बेटा? मैं पूरी एनालिसिस बता रहा हूँ, कई बार लोग अलग तरह से बताते हैं, वो ठीक नहीं। ये भाई ये आएगा क्या? यस सर। यस सर। ये आएगा। बस सवाल खत्म हो गया। क्या सर कैसे खत्म हो गया सवाल? अगर x की वैल्यू -2 से ज्यादा है, अगर x की वैल्यू -2 से ज्यादा है तो फंक्शन क्या करेगा बोलो? डिक्रीज। f इज डिक्रीजिंग। क्यों सर? बेटा एक माइनस लगा है, क्यों सर? ये वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी? ये वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। ये वाली कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू -2 से ज्यादा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टोटल नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो -2 के बाद हमेशा फंक्शन डिक्रीज करेगा, और x लेस देन -2 में क्या होगा? फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन इंक्रीज करेगा क्या भाई? यस या नो? यस। यस। बस बस, अब सर खेल देखो, सारे खेल अब हो गया, खत्म कहानी। ये y एक्सिस बना, ये x एक्सिस बना, -1 पे डॉट बनी। ये कौन सा है? ये -1 बना। ठीक है सर। -2 ही वो पॉइंट है। -2 के पहले बेटा फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है बोलो? फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है? -∞ से -2। और कहाँ डिक्रीज कर रहा है बोलो? कहाँ डिक्रीज कर रहा है? -2 के बाद। -2 से -1, मतलब -1 था यूनियन, -1 से इन्फिनिटी लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो भाई -∞ पे इसकी वैल्यू -∞ थी, आप ही लोगों ने बताया। इंक्रीज करता करता -2 तक आया। -2 पे इसकी वैल्यू बताओ जरा। इसकी वैल्यू -e²। तो ये क्या कुछ ऐसे जाएगा? अब ये ना कहना कि सर क्या पैरा बोला नहीं उस तरह का, क्या ऐसे जाएगा क्या? यस सर। और ये वाला पॉइंट बताओ कौन सा होगा? -2 -e²। बढ़िया। और बताओ -1 प्लस पे इसकी वैल्यू कितनी हो सकती? तुम सबने मुझे बताया था यार ये इन्फिनिटी। और सर अब ये लगातार घटते 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 इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी ले रहा है? इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी ले रहा है बोलो? इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी ले रहा है? 0। अब कोई बचा भी है कि नहीं बचा है? भाई ये 0 प्लस ले रहा है क्या? यस यस सर। ये ऐसे 0 प्लस ले रहा है भाई। ठीक है, यस या नो? ये ग्राफ पूरा आ गया। ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 0 0 पे ये पॉइंट होगा 1। ये ग्राफ किसका बन गया? ये पूरा ग्राफ बन गया। अब बी ऑप्शन में कह रहा है कि अगर इसके बराबर बेटा लैम्डा दिया है, लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, अगर लैम्डा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाए, अगर लैम्डा, तो बताओ कितने रूट मिल गए? ये y बराबर लैम्डा। भाई सुमित क्लियर हो गया क्या? ये तुम्हारा डाउट था कि नहीं बेटा? हाँ सर।
अगर y बराबर Yes, लैम्डा और तुमने लैम्डा की वैल्यू ले ली माइनस इंफिनिटी से माइनस ई स्क्वायर, तो 2 मिल गए। चलो ठीक है सर। सी में बताओ, अगर 0 से इंफिनिटी ले ली तो कितने मिल गए भाई? 0 से ठीक है। इंफिनिटी ले ली तो कितने रूट मिले भाई? यहाँ पे One. लैम्डा की वैल्यू तो मिले कितने? 1 मिला क्या? यस सर। यस सर। और बेटा अगर कहीं तुमने माइनस ई से, बेटा माइनस ये 0 माइनस ई मतलब यहाँ कहीं घूम रहे हो, ये y बराबर लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ है? माइनस ई से 0, तो कितने मिले? नो कितने मिले? Zero. नो सोल्यूशन। तो क्या आ गया भाई? BCD आ गया क्या भाई? ये आया Yes, sir. BCD। और भाई सब लोग जरा कैलकुलेशन प्लस 3:30 पे शुरू करेंगे, पहले पूरे डाउट करेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक बार जाते जाते बता दें, सारे हमें जो बताया करो वो कैलकुलेशन, इसका जैसे तुमने बताया, मुझे पता नहीं ये तुम कैलकुलेशन गलत बताए हो। कौन सा सर? ये वाला मैं बता रहा हूँ, हाँ मैंने लिखा भी है ये बेटा, ये गलत बताया हो तुम लोग। मतलब उससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बट ये डिजिट शायद गलत है। तो भाई अगर बोला करे करो तो करो, हम तो कह ही रहे। अब तुम्हारी लोग की गलती, तुम लोगों ने खूब कहा था यहाँ से 26 आ रहा है, यहाँ 26 आ रहा है, इस तरह की गलती मत किया करो, इसीलिए आप लोगों से थोड़ा करवाते हैं। चलो बाय बाय, कल पहले होमवर्क पूरा डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक स्टार्ट कर देंगे। Thank you, sir. हाँ बोलो बोलो बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो बोलो बेटा। 47 वाला मुझे Thank भी you, भेज sir. दीजिएगा। 37 वाला? 47 वाला 30 मुझे भी भेज दीजिएगा। 47 की 37? 47 व्हाट्स योर नेम? सर रोहिता। हाँ भेज दूंगा भेज Thank you. दूंगा। Thank you, sir. थैंक यू सर।